तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज 43 में। तो आज की करंट अफेयर्स है 8 जुलाई 2025, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इजराइल हमास वार्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता कहाँ हुई। तो ऑप्शन है मिस्र, बी में तुर्की, सी में कतर और डी में जॉर्डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कतर ने संघर्ष विराम वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। वो कहाँ किया था? कतर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है युद्ध बंदियों पर बातचीत हेतु इजराइल ने दल कहाँ भेजा। तो ऑप्शन है कतर, बी में ओमान, सी में ईरान और डी में मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इजराइल ने कतर में युद्ध बंदियों पर वार्ता हेतु दल भेजा। ठीक है, कहाँ पे? कतर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से किसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ऑप्शन है गरीबी, बी में भ्रष्टाचार, सी में आतंकवाद और डी में जलवायु संकट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर एकजुट होकर आवाज़ उठाने की बात की। ठीक है, किस पे? आतंकवाद पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस वैश्विक व्यवस्था पर बल दिया। तो ऑप्शन है एक ध्रुवीय, बी में साम्राज्यवादी, सी में बहुध्रुवीय और समावेशी और डी में पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोदी जी ने समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व पर जोर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्रिक्स और आतंकवादी हमला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स सम्मेलन में किस हमले की निंदा की गई। तो ऑप्शन है पुलवामा, बी में यूरी, सी में पहलगाम और डी में कारगिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहलगाम इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन है भारत, बी में रूस, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत से रक्षा और सम्मेलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी में अमित शाह, सी में राजनाथ सिंह और डी में अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक सम्मेलन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी में रक्षा मंत्रालय, सी में विदेश मंत्रालय, डी में नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह सम्मेलन भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। अगला टॉपिक है मौसम विभाग एवं भारी वर्षा चेतावनी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारी वर्षा की चेतावनी किस क्षेत्र के लिए दी गई। तो ऑप्शन है उत्तर और पूर्वी भारत, बी में दक्षिण भारत, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मौसम विभाग ने उत्तर व पश्चिम और पूर्वी भारत में वर्षा की चेतावनी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्वी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी वर्षा की चेतावनी कितने दिनों के लिए दी गई। तो ऑप्शन है 2 दिन, बी में 3 दिन, सी में 5 दिन और डी में 7 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 6 से 7 जुलाई तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर। 2 दिन की चेतावनी दी गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग बिहार मतदाता सुविधा से। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सुविधा किस राज्य में सरल की? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में झारखंड, सी में बिहार और डी में मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार में मतदाता पंजीकरण नियमों को सरल किया गया, ठीक है। तो कहाँ बिहार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है कि वोटर फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज तुरंत देना अनिवार्य है? तो ऑप्शन है हाँ, बी में नहीं, सी में केवल पहचान पत्र और डी में केवल पते का प्रमाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो इसमें नहीं है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुरंत देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिया गया? तो ऑप्शन है ग्रीन हाउस, बी में जैविक खेती, सी में बहुहितधारक दृष्टिकोण और डी में हाइब्रिड बीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री ने मक्का को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुहितधारक दृष्टिकोण के लिए सुझाव दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि मक्का उत्पादन में बहुहितधारक दृष्टिकोण से क्या लाभ होगा? तो ऑप्शन है लागत घटेगी, बी में निर्यात बढ़ेगा और सी में सभी की भागीदारी बढ़ेगी और डी में खाद कम लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सरकार, किसान, उद्योग सभी को भूमिका से विकास संभव होगा, तो सभी की भागीदारी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला टॉपिक है रक्षा और शौर्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिद्धग्रह ने किसकी वैश्विक मांग बढ़ाई? तो ऑप्शन है तेल, बी में विदेशी निवेश और सी में स्वदेशी रक्षा उत्पाद और डी में सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑपरेशन सिद्धग्रह से भारत की हथियारों की वैश्विक मांग बढ़ी है, ठीक है, जो स्वदेशी रक्षा उत्पाद के लिए मांग बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसे बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई? तो ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, बी में विक्रम बत्रा, सी में मनोज पांडे और डी में परमवीर चक्र विजेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राजनाथ सिंह ने कैप्टन बत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, विक्रम बत्रा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है खेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षविंदर सिंह ने किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन है एशियन गेम्स, बी में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप और सी में वर्ल्ड कप और डी में नेशनल गेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बैंकॉक एशियाई पैरा चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। कहाँ? पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्षविंदर सिंह ने पदक किस देश में जीते? ऑप्शन है भारत, बी में जापान, सी में थाईलैंड और डी जी चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रतियोगिता बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ठीक है। कहाँ पे? थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस राज्य में बाढ़ से 80 मौतें हुई? तो ऑप्शन है कैलिफोर्निया, बी में फ्लोरिडा, सी में टेक्सास और डी में ओरेगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टेक्सास में बाढ़ से भारी जनहानि दर्ज की गई, ठीक है। कहाँ पे? टेक्सास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टेक्सास बाढ़ में मृतकों की संख्या कितनी पहुंची? तो ऑप्शन है 60, बी में 70, सी में 80 और डी में 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 80 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण किस राज्य से चल रहा है? तो ऑप्शन है झारखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। कहाँ से? बिहार से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग किसकी सूची का पुनरीक्षण कर रहा है? तो ऑप्शन है आवास, बी में राशन कार्ड,
सी में मतदाता सूची और डी में आधार कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पुरानी सूची के सत्यापन और संशोधन का कार्य जारी है, ठीक है। तो मतदाता सूची के लिए ये कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला टॉपिक है क्रिकेट से। तो क्वेश्चन है कि भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से हराया? तो ऑप्शन है 150, बी में 250, सी में 336 और डी में है 400। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत ने 336 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की यह जीत किस खेल में थी? तो ऑप्शन है हॉकी, बी में फुटबॉल, सी में क्रिकेट और डी में कबड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह जीत जो था टेस्ट क्रिकेट में दर्ज की गई थी, ठीक है। तो कौन सा खेल था? तो ये आंसर था इसका क्रिकेट, ठीक है। अगला टॉपिक है बहुपक्षीय सम्मेलन से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पीएम मोदी किन विषयों पर सत्र में शामिल हुए? तो ऑप्शन है स्वच्छता रोजगार, बी में बहुपक्षवाद आर्थिक मामले में एआई और सी में शिक्षा खेती और डी में महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पीएम ने वैश्विक एआई व बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यह संपर्क सत्र किसके लिए आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है किसानों के लिए, बी में युवाओं के लिए, सी में वैश्विक नेताओं के लिए और डी में मीडिया के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय संपर्क सत्र आयोजित हुआ, ठीक है, जो वैश्विक नेताओं के लिए था। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय ताइवान में दानाश तूफान से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किस तूफान ने ताइवान के मुख्य द्वीप को तहस नहस किया? तो ऑप्शन है डोरियन, बी में कैथरीन, सी में दानाश और डी में नीलोफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दानाश तूफान ने ताइवान के मुख्य द्वीप में भारी तबाही मचाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दानाश इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दानाश तूफान किस देश को प्रभावित कर रहा है? तो ऑप्शन है जापान, बी में चीन, सी में ताइवान और डी में फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दानाश तूफान के कारण ताइवान में आपातकालीन स्थिति बनी। कहाँ पे? ताइवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला टॉपिक है कोयला मंत्रालय और खनन सुधार से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि खनन और पर्यावरण क्षेत्र में सुधार किस मंत्रालय ने किए? तो ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, बी में खनन मंत्रालय, सी में कोयला मंत्रालय और डी में एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सुधारों की घोषणा की, ठीक है, कोयला मंत्रालय ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सुधारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है निजीकरण, बी में निर्यात, सी में जन कल्याण और संरक्षण और डी में रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खनन क्षेत्र में जन कल्याण व पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया, ठीक है। क्या? जन कल्याण और संरक्षण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी जनगणना हेतु कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन जनसंख्या मित्र, बी में गिनती ऐप, सी में स्वगणना वेब पोर्टल और डी में जनसंपर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जनगणना में भाग लेने हेतु नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। वो जो स्वगणना वेब पोर्टल है, ठीक है, क्या नाम है उसका? स्वगणना वेब पोर्टल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है सर्वेक्षण, बी में स्व रिपोर्टिंग, सी में मतदान और डी में ई शिकायत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जनता स्वयं अपनी जनगणना जानकारी दर्ज कर सकेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्व रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के किस मुद्दे पर सुनवाई तय की? तो ऑप्शन है आरक्षण, बी में भूमि विवाद, सी में मतदाता पुनरीक्षण और डी में जनगणना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करेगा, ठीक है। किसके लिए? तो मतदाता पुनरीक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पुनरीक्षण प्रक्रिया किस संस्था द्वारा की जा रही है। तो ऑप्शन है राज्य सरकार, बी में निर्वाचन आयोग, सी में गृह मंत्रालय और डी में पंचायत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ECI द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खेल विंबलडन 2025 से, ठीक है। तो क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस में यूकी बाबरी किसके साथ खेलेंगे। तो ऑप्शन है नडाल, बी में मरे, सी में रॉबर्ट गैलोवे और डी में सुमित नागल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यूकी भाम्बरी जो है अमेरिका गैलोवे की युगल जोड़ी घोषित हुई है, ठीक है। इसके साथ खेलेगी यूकी भाम्बरी और अमेरिका के कौन है, गैलोवे की युगल, ठीक है। तो उसी के साथ घोषित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट गोलेवो। अगला क्वेश्चन है भाम्बरी गैलोवे जोड़ी किस वर्ग में खेलेगी। तो ऑप्शन है मिक्स्ड डबल्स, बी में वुमेन डबल्स, सी में फुल डबल्स और डी में पुरुष डबल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोनों खिलाड़ी पुरुष युगल वर्ग में उतरेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुरुष डबल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2030 तक कितनी जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन है 100 बिलियन डॉलर, बी में 300 बिलियन डॉलर, सी में 500 बिलियन डॉलर और डी में 700 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत ने 2030 तक 300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर आधारित नाटक कहाँ खेला जाएगा। तो ऑप्शन है पुणे, बी में जयपुर, सी में दिल्ली और डी में कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में यह नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। कौन, कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में, ठीक है। तो कहाँ पे, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक मंचन की पहल किसने की। तो ऑप्शन है राज्य सरकार, बी में बीजेपी दिल्ली, सी में NSD और डी में संस्कृति मंत्रालय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जो बीजेपी दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम की यह भविष्यवाणी किसने की। तो ऑप्शन है इसरो, बी में मौसम विभाग, सी में पर्यावरण मंत्रालय और डी में जल शक्ति विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है, मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की में 12 सैनिकों की मौत के किस कारण हुई थी। तो ऑप्शन है बर्फबारी, बी में सड़क दुर्घटना, सी में माइन विस्फोट और डी में मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तुर्की में मीथेन गैस से रिसाव से 12 सैनिकों की जान चली गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मीथेन गैस। यह दुर्घटना किस देश में हुई थी। तो ऑप्शन है ईरान, बी में इराक, सी में तुर्की और डी में सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा था। देखिए तुर्की सेना के कैंप में गैस लीक से बड़ा हादसा हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, तुर्की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस ने किस पदार्थ की बड़ी मात्रा जब्त की। तो ऑप्शन है कोकीन, बी में चरस, सी में हीरोइन और डी में ब्राउन शुगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अपराध शाखा ने 1 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जब्त हीरोइन की मात्रा कितनी थी। तो ऑप्शन है 500 ग्राम, बी में 750 ग्राम, सी में 1 किलो और डी में 1 किलो से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पुलिस ने उच्च गुणवत्ता वाली हीरोइन पकड़ी थी, ठीक है। तो 1 किलो से अधिक था, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।